तो कुछ भी मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करूँगा ना, वो शेयर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका समझना कि मैं एक्चुअली करता क्या हूँ और वो लॉजिक आता कहाँ से है और वो कैसे आता है। देखिए, तो बेसिक से शुरू करते हैं, फटाफट कवर करते चले जाएँगे। ये अफ्रीका में एक जगह है हेटी। हेटी से ये शुरुआत हुई, वहाँ पे ये रिलिजन है, रिकॉग्नाइज़्ड रिलिजन, उसे हम वुडू कहते हैं। जब स्लेव ट्रेड शुरू हुई और वहां से इंसानों को खरीद के लेकर के आया गया और यूरोप में बेचा गया, तो जिस शहर में वो लोग उतरे, वहां पे एक बहुत अच्छा मिक्सचर क्रिएट हुआ उनके अपने रिलीजन का और कैथोलिसिज्म का, जो क्रिश्चियनिटी है, और उससे बहुत सारी चीजों ने, नई चीजों ने जन्म लिया। तो वुडू मिक्स हुआ कैथोलिसिज्म के साथ, क्रिश्चियनिटी के साथ, और उसने एक नए वुडू को जन्म दिया जिसे हम न्यू ऑर्लिन्स वुडू कहते हैं। दो वुडू होते हैं, एक होता है हेशियन वुडू जो पारंपरिक है, ट्रेडिशनल है मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, सॉरी। और एक वुडू है दूसरा, न्यू ऑर्लिन्स वुडू, जो न्यू ऑर्लिन्स के साथ मिक्स के हुआ। वो मिक्स कैसे हुआ? क्योंकि जब स्लेव ट्रेड हुई तो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, उन्होंने जबरदस्ती, लालच दे के, मार पीट के सबको क्रिश्चियन बनाना शुरू करा। जब उन्होंने क्रिश्चियन बनाना शुरू करा, तो ये लोग इतने शातिर थे, इन्होंने अपने ही भगवानों को क्रिश्चियन सेंट्स के साथ कंपेयर करके कह दिया कि हाँ, हम यही क्रिश्चियन वो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा फेमस स्पिरिट आप कह लीजिए वुडू की जो होती है, वो होती है पापा लेग्बा। तो पापा लेग्बा जो है वो चराहे की स्पिरिट माना जाता है, रास्ते खोलते हैं, रास्ते बंद भी करते हैं, उसके लिए हम उनको क्या है, यूज करते हैं। वो मास्टर कम्युनिकेटर हैं, आप उनसे जिस भाषा में बात करेंगे, गुजराती में बात करेंगे, वो गुजराती में जवाब देंगे। वो ऐसा रहता है उनका। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सेंट पीटर जो क्रिश्चियन सेंट थे, उससे इनको मिक्स कर दिया, दिखा दिया इन लोगों को, क्रिश्चियन मिशनरीज को, कि हम सेंट पीटर की से प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो कर रहे होते थे लेग्बा से। तो इस तरीके से न्यू ऑर्लिन्स वुडू क्या है, आगे चला। फिर कुछ लोगों ने इन्हीं में से रिवोल्ट करा कि भाई हम तो मिक्स नहीं करेंगे, हम तो जो है वही करेंगे प्योर फॉर्म। तो वहां से स्वैम्प मैजिक, कॉन्जोर मैजिक, रूट वर्क, ये सारी चीजें अलग 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 क्या है आई। अभी क्या है मैं बोल ही देता हूँ अभी ना हमारे समाज में ना कॉपी पेस्ट हीलर भरे हुए हैं। अब वो क्या है, अब हर कोई जो है ना, आप क्या कर रहे हो कि मैं वुडू कर रहा हूँ, वुडू में क्या कर रहे हो, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फला कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप वुडू कर रहे हैं तो आप वुडू में एक ही चीज कर पाएंगे, तो उसको जस्टिस कर पाएंगे। 36 चीजें आप करेंगे तो फिर तो आप नमक हैं, कि मैं आपको कहीं भी डाल लूं, है ना। माना जायका आ रहा है नमक से, लेकिन तो फिर ठीक है, फिर मसाला मत डालिए, सिर्फ नमक खा लीजिए, वो भी नहीं है पॉसिबल। तो मेरा जो आपको वाकई में जेन्युइनली मैं आपको बोलना चाहूंगा ना, कि जैसे तंत्र है, वो अपने आप में एक प्योर आर्ट है, आप उसको मिक्स नहीं कर सकते। अगर मैं आचार्य गणेश जी को बोलूं कि आप जो कर रहे हैं साधनाएं, वो मेरी तरह कैंडल लगा के कर लो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। इसी तरीके से वुडू जो है, वो वुडू को वुडू की तरीके से ही किया जाता है। और अगर आप देखें, वुडू में बहुत सिमिलैरिटी है, बहुत सिमिलैरिटी है। आप यज्ञ करते हैं और इलाबरेट पूजा करते हैं। वुडू में हम लोग रिचुअल्स करते हैं, तो उसमें हम लोग जमीन के ऊपर कॉर्नफ्लावर के आटे से एक सिंबल होता है वो बनाते हैं, और वो सिंबल के ऊपर जो है वो स्पिरिट को बुलाया जाता है। तो फिर जब वो सिंबल वाइब्रेट होता है, आटा हिलता है, तो हमें पता चलता है कि स्पिरिट आ गई। फिर उसके बाद उसको पोजेशन कराया जाता है, फिर हमारे ऊपर पोजेशन होता है, फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। अब सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसे बोलूं क्योंकि देखिए, रीजन ये है कि वो इतनी ज्यादा ये हिडन आर्ट है ना, कि वो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं बता सकता, पर वो देखने में मजा है। तो फिर आप पूछिए, फिर आपको जवाब मिलेगा, फिर आप रिचुअल करिए, रोड ओपनर करिए, जो भी करिए। मेरा टेक अवे जो आपको है ना, वो ये है कि मिक्स मत करिए। आप जो कर रहे हैं ना,
उसको प्योर फॉर्म में करिए, पूरी शिद्दत के साथ करिए। 10 चीजें मिक्स मत करिए, क्योंकि नई नई चीजें लाने का ना चलन है इंडिया में। हीलर्स खुद ही पका पका के ना XYZ रेगी, फला ढिमका रेकी, ये सब निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे और निकाले, भगवान करे उनको बहुत बरकत मिले, भगवान करे वो बहुत फ्लरिश हो, बट इट इज नॉट राइट। क्योंकि हर चीज आप खुद कैसे 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 मैं आई एम द फाउंडर ऑफ जीसस रेकी, और मतलब गणेश जी इज सो क्लोज टू मी, उनको भी शायद पता नहीं होगा कि जीसस रेकी का फाउंडर मैं ही हूं, क्योंकि और 36 लोग सिखा रहे हैं जीसस रेकी। वो घूम फिर के रूट मेरे पे आता है कभी कभी कि अच्छा ये है, बट आई नेवर पब्लिसाइज, क्योंकि उसी को चैनलाइज करने में, और लेवल 1 ही चैनलाइज किया है मुझे 9 साल लगे उसको चैनलाइज करने में। तो तुमने 5 मिनट पका दी नई वाली रेकी कि ये मैंने पत्थर रेकी बना ली, ये मैंने मिट्टी रेकी बना ली, ये मैंने घोड़ा रेकी बना ली, ये मैंने फला रेकी बना ली, ये मैंने ढिमका रेकी बना ली। बहुत अच्छी बात है, अगर आपने बना ली तो बहुत अच्छी बात है, आपका तजुर्बा होगा उसका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो सही है? अगर आपके लिए काम कर रही है ना तो ठीक है मैं कौन होता हूं जज करने वाला। लेकिन कायदा ये कहता है कि आप मिक्स ना करें 4 चीजों को, क्योंकि मैंने ना ऐसे बहुत सारे लोगों के नोट्स देखे हैं, तो वो 4-5 रेकीज होती हैं, उनके ही सिंबल जोड़ जोड़ के एक नई रेकी बन जाती है। वो बेनिफिट नहीं करेगी आपको। बेनिफिट आपको वो चीज करेगी जो आप खुद करेंगे, प्योर फॉर्म में करेंगे और पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, बेनिफिट वही करेगा। लेग्बा की सबसे ज्यादा इजी रेमेडी जो है वो आप मंडे के दिन, फ्राइडे के दिन कर सकते हैं। और बहुत देखिए 2000 2500 साल पुरानी वो स्पिरिट है। मैनिफेस्टेशन उस स्पिरिट का एक बच्चे के रूप में होता है, पर वो है बहुत ओल्ड स्पिरिट। कई लेग्बा हैं, लेग्बा भी कई हैं, बट इनकी जो सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेड है इंडिया में, वो एक बुढ़े का है, और ये चौराहे पे के ऊपर क्या है पाए जाते हैं। मैंने खुद उनको देखा है, ऑफ कोर्स देहरादून में देखा है, और एक बार मैंने मुंबई के चौराहे पे भी उनको क्या है देखा था, और एक बार गुड़गांव में देखा था। गुड़गांव वाला सबसे पहले हुआ था, फिर देहरादून हुआ था, फिर मुंबई हुआ था, इस तरीके से। तो उनकी जो सबसे इजी रेमेडी है वो ये है, जो आप मंडे और फ्राइडे कर सकते हैं, कि जब आप 3 टॉफीज ले लें, देखिए क्योंकि भूलिए नहीं कि है वो बच्चे जैसी स्पिरिट। 3 टॉफी ले लीजिए, बिल्कुल सस्ती से सस्ती टॉफी, वो 50-50 पैसे वाली लॉजेंजेस आती है ना वो, और वो चौराहे पे रख दीजिए। अब आप बीचों बीच रख सकते हैं, बीचों बीच रख दीजिए, साइड में रख सकते हैं, साइड में रख दीजिए, लेकिन फेंकिए नहीं, इज्जत से रखिए बाकायदा, और ये कहिए कि लेग्बा ये आपके लिए है, मेरा फला फला काम रुका है, खोल दीजिए। 11 दिन आप करके देखिए, नहीं होगा तो फिर मुझे बताइएगा, फिर मैं फीस लेके कर दूंगा नहीं नहीं, होगा होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि अभी जब हम बात कर रहे थे तो रेमेडी सोच रहा था, तो फिर मुझे लगा कि यही वाली रेमेडी मुझे देनी चाहिए। ये बहुत इजी है, सब लोग कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी। इशू तब आएगा कि चौराहे पे कैसे रखें, कैमराज हैं, पुलिस है, ये और वो, अब वो आप देखिए कैसे करेंगे, है ना। वो मेरे लिए शायद इजी है, क्योंकि पहाड़ों में कोई होता ही नहीं, तो कहीं भी जाके रख दो, जंगल में जाके रख दो। अगर आपको नहीं मिलता है चौराहे पे, उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो ये है कि आप किसी भी पुराने से पुराने पेड़ के नीचे आप रख दें। पेड़ कैसे पता चलेगा पुराना है? जिसका जितना मोटा तना उतना पुराना पेड़। क्योंकि जो सबसे पहली वुडू की स्पिरिट है वो है पापा लोको, और वो एक उनकी मैनिफेस्टेशन ट्री है, तो आप वहां रख दीजिए। जी सर बोलिए। हमारे बच्चे बोल रहा था नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीच में बोलूँ तो हिंदी में हमारे जो गुजरात में या भारत में जो स्पिरिट है, इसमें एक है मामा पीर, सबको मालूम होगा, मामा पीर नामक स्पिरिट है। दूसरा स्पिरिट जो कुटुंबिक लेवल का हमारा है वो पितृ है, हम पितृ बोलते हैं। तो सब मैंने भी आपके जैसा हमारे इंडियन स्पिरिट के ऊपर बहुत रिसर्च किया है, और मुझे गॉड गिफ्ट है। ना मारे ने पूछू છે કે अच्छा तो વાંધો તમારે જ પૂછું। अच्छा नहीं कोई अब तो
आप पूछिए ना, आप पूछिए क्वेश्चन पूछिए ना। आप बोलते हैं ट्रॉफी दो, तो हमारे मामा पीर को सिगरेट देते हैं, तो वो पॉसिबल है ऐसा? देखिए, वो जो आपकी लोकल डोमेस्टिक स्पिरिट है ना, उसके बारे में तो मैं कोई सवाल नहीं कर सकता, उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो क्या स्पिरिट है, उनकी एट्रीब्यूट्स क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी ऑफरिंग्स क्या है, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन लेगबा को टॉफी हम इसलिए देते हैं क्योंकि उसकी मैनिफेस्टेशन बच्चे की है। और जो आप सिगरेट की बात कर रहे हैं, वो स्पिरिट है न्यूसेरा देला सांता मोर्ते, वो मैक्सिकन स्पिरिट है, ठीक है। और वो मतलब वो कैसे बोलूँ, वो ना मेरी माँ है। जब मैं घबरा जाता हूँ ना, तो दौड़ के वहीं जाता हूँ, वुडू में नहीं जाता, क्योंकि वुडू में ना समय लगता है बुलाने में, बहुत इलैबोरेट रिचुअल है, बहुत कुछ करना पड़ता है, खलेरा फैलाओ, उसके बाद फिर स्पिरिट आती है। सांता मोर्ते क्या है कि जाकर के चिल्लाता। सांता मोर्ते बेसिकली इज डेथ हरसेल्फ, वो खुद डेथ हैं, वो डेथ की ही देवी हैं, गॉडेस ऑफ डेथ हैं वो खुद। तो सांता मोर्ते की ऑफरिंग सिगरेट है। और वो कैसे हुई मैं आपको बताऊं। एक मेक्सिको की जेल में एक आदमी बंद था, और उसको अगले दिन फांसी होने वाली थी, और वो इनोसेंट था। तो वो अंदर प्रेयर कर रहा था, और उसके बीवी बच्चे जेल के दरवाजे के बाहर खड़े होकर के प्रेयर कर रहे थे कि मतलब मेरा पति इनोसेंट है, ये बच जाए, इसे कुछ ना हो। बच्चे ने खेल खेल में मिट्टी खोदना शुरू करा, तो वहां से सांता मोर्ते की मूर्ति निकली थी। कहां से आई, क्या से आई, किसने रखी, किसी को नहीं पता। दैट इज द ओरिजिन ऑफ सांता मोर्ते, ऐसे वो मिली थी। इसी तरीके से एक क्रिश्चियन सेंट है, सेंट एक्सपेडाइट, जिसको आप गूगल करोगे ना, तो लोगों ने बिल्कुल खींच तान के च्युइंगम बना दिया है उन्हें, इतने ज्यादा। बट इफ यू आस्क पीपल की ओरिजिन क्या है, कि कहां से आए सेंट एक्सपेडाइट, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सेंट एक्सपेडाइट भी सेम इसी तरीके से आए थे रोम में 1700s में। जो प्रीस्ट था चर्च में, वो संडे के चर्च की तैयारी कर रहा था, और दो बेल बॉयज जो थे, जो असिस्टेंट होते हैं प्रीस्ट के, वो भाग दौड़ते हुए आए और उन्होंने कहा आपके लिए पार्सल आया है। तो प्रीस्ट ने कहा कि मैंने तो किसी को कुछ ऑर्डर नहीं दिया, कोई पार्सल नहीं है, क्या है। तो जाके उन्होंने देखा तो वो एक ब्लैंक बॉक्स था, उसके ऊपर सेंडर का नाम नहीं था, रिसीवर का नाम नहीं था, सिर्फ एक स्टैंप लगी हुई थी, और उसका नाम, उसके ऊपर लिखा हुआ था स्टैंप पे एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब समझते ना आप, जल्दी जल्दी। एक्सपर्टाइट का मतलब होता है जल्दी से करो। तो इसीलिए वो स्पिरिट को, एक तो सेंट एक्सपर्टाइट इज अ वेरिनेटेड क्रिश्चियन सेंट, मतलब क्रिश्चियन चर्च ने भी उनको मान्यता दी है, बाकायदा उनकी मूर्तियां चर्चेस वगैरह में होती हैं। लेकिन चर्च क्या करता है, हर 100 साल में एक सेंट वेनेरेट करता है। तो एक बनाया फिर हटा दिया, फिर एक बनाया फिर हटा दिया, फिर एक बनाया, इस तरीके से क्या है रोमन कैथोलिक चर्चेस चलते हैं। तो उनको भी बनाया गया था। अब ये नहीं है कि संत की पदवी उनसे ले ली गई, वो हैं, लेकिन चर्च में मूर्ति नहीं है उनकी, बाकी दूसरे लोगों की है। इस तरीके से उनको क्या है, अडॉप्ट करा गया था सेंट एक्सपेडाइट को। सेंट एक्सपेडाइट की कहानी भी, अगर लंबा नहीं हो रहा है तो सुना देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब जैसी लंबा होएगा ना तो ऐसे बोल देना टाइम। सेंट एक्सपेडाइट की कहानी बहुत मजेदार है, क्योंकि सेंट एक्सपेडाइट एक्चुअली सेंट नहीं थे, वो एक नॉर्मल इंसान थे, मेरी और आपकी तरह। ही वॉज अ रोमन सोल्जर, एंड व्हाट हैपेंड वाज कि वो राजा के लिए लड़ाई करते थे, और उसके नाम पे जीतते थे सारी लड़ाइयाँ। एंड देन ही गॉट फैसिनेटेड बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, और उन्होंने कहा कि मुझे तो ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़ना है, और मुझे एक मतलब क्रिश्चियन बनना है। तो पहले एक्चुअली ही वाज पेगन एंड ही वांटेड टू कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। तो कहते हैं कि जिस दिन उनको बनना था, उससे एक दिन पहले वो तैयारी कर रहे थे, और वो जा रहे थे प्रेयर करने के लिए और बनने के लिए। तो एक कौवा उनके पास उड़ता हुआ आया, और कौवे ने कहा कि क्रैस। क्रैस इटालियन में मतलब होता है क्रैस का कि कल कर लियो। तो सेंट एक्सपेडाइट ने क्रॉस ऐसे करी और पैर ऐसे मारा और उसको क्रश कर दिया, और उन्होंने कहा हुडी। हुडी का मतलब होता है आज ही। तो जब आप उनकी स्टैच्यू देखिए तो पैर के नीचे
क्रैश लिखा होता है कौवे पे, क्रॉस ऐसे ऊपर होती है और उसके ऊपर लिखा होता है हुडी। तो सेंट एक्सपेडाइट को इसीलिए हम प्रेयर करते हैं जब आप अचानक से फंस जाते हैं ना कि बस मुझे तो कल ही चाहिए, परसों ही चाहिए, एक हफ्ते में ही चाहिए, दैट इज व्हेन यू प्रे टू सेंट एक्सपेडाइट। और इतना ज्यादा वो च्युइंगम इसलिए हो गए बेचारे क्योंकि वो सुन लेते हैं। आप भूलिए मत वो स्पिरिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो रोमन सोल्जर था, उसे आदत है ऑर्डर्स लेने की और पूरी करने की, तो वो सुनेंगे, आप उनको जो बोलेंगे ही विल डू इट। तो ये कहानी उनकी है। इसी तरीके से वुडू क्या है चलता आता है। तो आपके लोकल स्पिरिट की तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि आप उनको सिगरेट दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन आप लेगबा को सिगरेट हम लोग नहीं देते, सिगार देते हैं जब हम रिचुअल्स करते हैं। तो वैसे आप लोग टॉफी दे सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए स्पिरिट वर्ल्ड का रूल है ये, गिव एंड टेक। आपको कुछ चाहिए आप कुछ देंगे, अ लाइफ फॉर अ लाइफ। अगर आप लाइफ चेंजेस मांग रहे हैं तो मैं यही नहीं कह रहा कि किसी का गला पकड़ काट दो, ये नहीं कह रहा हूं मैं। अंडा दे दो, लाइफ है उसमें, आप अंडा दे दो। लेगबा विल नेवर आस्क यू फॉर अ लाइफ, सांता मोर्टे माइट आस्क यू फॉर एग्स, शी विल ऑल्सो आस्क यू फॉर सिगरेट्स भी मांगेंगी। वो टकीला भी उनको चढ़ाई जाती है मेक्सिको में। तो चौराहे चौराहे पे सांता मोर्टे की मूर्ति है, और जब उनका फीस्ट आता है तो वो लोग टकीला से नहलाते हैं उनको। तो जब हम लोग भी करते हैं फीस्ट सेंटा मोर्टे का, तो हम लोग भी टकीला से उनको क्या है नहलाते हैं। बट एवरी स्पिरिट विल आस्क फॉर समथिंग, लेकिन हर कोई स्पिरिट अल्कोहल भी नहीं मांगती। फॉर एग्जाम्पल सेंट रीटा, लेडीज के साथ वो बहुत काम करती हैं। अगर आपके पास इस तरीके का कोई क्लाइंट आता है जिसकी मतलब हस्बैंड मारता है, सास मारती है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ये है इशू, तो उसमें हम लोग सेंट रीटा से प्रेयर क्या है करते हैं। तो उनको ऑफरिंग में गुलाब चढ़ाया जाता है, लेकिन गुलाब के कांटे अलग करते हैं, कांटे साइड में रखते हैं और गुलाब साइड में रखते हैं, और फिर उनसे प्रेयर करी जाती है। कांटे इसलिए नहीं चढ़ाए जाते क्योंकि जब एक बार वो प्रेयर कर रही थी तो उनके यहाँ कांटा लग गया था। तो आप सेंट रीटा की फोटो अगर गूगल करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ कट है, तो कांटे हटाए जाते हैं। उनको बताया जाता है कि ये आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं दिया है मैंने फूल, ये आपको दिया है। इसी तरीके से जैसे ओशून है, ओशून इज ऑल्सो रिवर गॉडेस, और मैं अभी वहीं से ही आ रहा था। मैं बीच में गायब इसलिए हुआ था क्योंकि मैं साबरमती गया था। मैंने कहा नदी है, मुझे जाना है, ओशून को ऑनर करना ही करना है। तो हम गए वहां पे, हमने जो ऑफरिंग करनी थी वो फूल, शहद, ये सारी चीजें। ओशून को जब मारा गया था तो उनको शहद में जहर मिला करके मारा गया था। तो जब उनको शहद की ऑफरिंग दी जाती है तो आप शहद खोलते हैं और छोटी उंगली से चखते हैं और ओशून को बोलते हैं कि इसमें जहर नहीं है, देख मैंने खा लिया, तू भी खा ले और मेरा ये काम कर दे। इस तरीके से। नाम मैं भूल रहा हूं जी, बहुत फेमस है अफ्रीका के, एक गंडा होता है, उस पे कुछ कपच्चियां होती है और वो घूमता है, रोटेट करता है, बीच से लगता है, वो क्या है? वो नाइजीरियन है एक्चुअली। उसका नाम मैं भूल रहा हूं, वो बहुत मतलब मिराकलस है, उसके अंदर कोई होता है नहीं होता, वो कहते कुछ नहीं होता, वो अपने आप उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। वो स्पिरिट डांस है। जब आप स्पिरिट को कॉन्जर करते हो तो वो फसा का पर्व है। वो जैसे खेती कटती है ना, तो उसी का ही है। फसा का पर्व तो बिब्लिकल लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं, पर लेकिन वो उसी दिन सेम सेलिब्रेट करा जाता है। नाइजीरियन मैं नहीं करता, सो आई डोंट नो, बट आई हैव सीन इट, मैंने लाइव देखा है वो। उसके अंदर कुछ नहीं होता है। मेरा भी क्वेश्चन ये था कि ये ना छोटा बच्चा तो नहीं घुसा देते अंदर, वो खुद घूमता है। वो ना भूसे का ऐसा ट्रायंगल सा बना लेते हैं और स्पिरिट को कॉन्जर करते हैं। स्पिरिट की ऑफरिंग्स रखी होती है अंदर छोटे छोटे बोल के अंदर, और वो थोड़ी देर के बाद वो ना नाचना क्या है शुरू करता है। सो इट्स रियल, आई हैव सीन इट, इट्स रियल। स्पिरिट को आह्वान करने के लिए ट्रायंगल नहीं करना पड़ता है, ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं करना पड़ता है स्पिरिट को आह्वान करने के लिए। ट्रायंगल करना पड़ता है? नहीं त्रिकोण बना पड़ता है, नहीं 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 नहीं। तभी वो स्पिरिट आएगा। देखो अभी अहमदाबाद में 2001 में धरती को पाया था, तो मानसी बिल्डिंग गिर गई थी, बहुत से लोग मर गए थे। तो अमेरिका से डॉक्टर चंद्रगुप्त दवाई करके आया था, तो
उसने सभी आत्माओं को बुलाया था हम्म जो मर गए थे, हम्म और उसने हमारी कर्मकांड आता है थोड़ा इसमें, उनकी मुक्ति कराई थी। हम्म उसने बुक लिखी थी, हम्म सड़कती आग का उड़ता परछाया। वो बुक सभी भाषाओं में हुई है, हम्म सड़कती आग का उड़ता परछाया। सही है, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने बुक लिख दी तो मैं यहीं पे आपको रोक दूंगा, वो उनकी पर्सनल ओपिनियन है। देर इज नो शोध, देर इज नो रिसर्च, दैट इज हिज पर्सनल ओपिनियन। तो उनके पर्सनल ओपिनियन को सलाम है, उन्होंने अपने तजुर्बे से लिखा होगा, आई एम श्योर सही लिखा होगा, लेकिन हर स्पिरिट ट्रायंगल से नहीं आती, और मेरे तजुर्बे में, मेरी लाइन में तो कोई भी स्पिरिट ट्रायंगल से नहीं आती, पेंटिकल से जरूर आती है। और जो हम सिंबल बनाते हैं वुडू में, वो कुछ इस तरीके का, ये लगभग का है, सो कुछ इस तरीके का सिंबल होता है जो हम लोग बनाते हैं, तो इससे हम लोग स्पिरिट को बुलाते हैं। सो हाँ सॉरी, नहीं नहीं बोलिए प्लीज। Have a money miracle. Which saint? ना सेंट एक्सपेराइट के साथ करिए, सेंट एक्सपेराइट। हाँ, but instead of calling him Saint Expedite, if you call him Saint Expedito, he responds faster that way. Also another मनी स्पिरिट, आप एरजुली के साथ काम कर सकते हैं, एरजुली फ्रेदा के साथ, क्योंकि दो बहनें वो एरजुली फ्रेदा, एरजुली दामतौर, एरजुली फ्रेदा के साथ आप काम कर सकते हैं। आप रिसर्च करिएगा उसके बारे में, शी इज द गॉडेस ऑफ लग्जरी, बट देन इफ शी विल गिव यू लग्जरी, शी विल डिमांड लग्जरी ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर हमने किसी के लिए काम किया था, तो इन रिटर्न शी हैड क्लियरली सेड आई वांट अ डायमंड रिंग। तो जब आप डायमंड रिंग खरीदते हैं और उसको जाके ग्रेवयार्ड में दफनाते हैं, तो एज अ इंसान बड़ी तकलीफ होती है कि गए मेरे 5 लाख 10 लाख। हाँ कल सोना बट रहा था स्टेज से